आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकियों के हमले में 3-4 पर्यटक घायल हुए हैं। आतंकी हमले की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने की है। ये आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ है। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 3-4 पर्यटक घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकियों ने इस इलाकों को दहलाने की कोशिश की है, डर फैलाने की कोशिश की है, दहशतगर्दी की कोशिश की है और कुछ हद तक उसमें ये कामयाब भी हुए हैं आतंकी। देखिए 3 से 4 जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया और कुछ नहीं कर पाए तो फायरिंग कर दिया अंधाधुंध, जिसमें 3 से 4 पर्यटक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सर्च ऑपरेशन आतंकियों को ढूंढने के लिए किया जा रहा था। हमले के बाद घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो दूसरी तरफ आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब आतंकियों को ढूंढा जा रहा था। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं, आतंकियों को सर्च किया जा रहा है। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार इनका फिर से रुख करते हैं। साहिल, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है? पहले मैं कूदा ना। साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जो पहलगाम की बैसरन वादी में ये आतंकी हमला हुआ है, इस पर लगातार जो सुरक्षा बल है वो घटनास्थल की तरफ लगातार जा रहे हैं। अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस अटैक में अब तक जो 2 पर्यटक है उनकी मौत हुई है, उनको जो है आतंकवादियों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट वहाँ पे जो पर्यटक पहुंचे थे वो जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल है। वो भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये आतंकी हमला जो है आज 1 से 2 बजे के बीच पहलगाम की बैसरन वादी में हुआ है और काफी जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता है, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो है हम लगातार स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और फिलहाल जो है इसमें जो है 2 जो हमें सूत्र बता रहे हैं 2 पर्यटकों की इसमें फिलहाल मौत हुई है और लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस जगह की ओर जा रहे हैं और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जी सुहेल, ये बताएं कि पहलगाम में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, क्या ये अमरनाथ यात्रा का मार्ग है और जिस जगह पर पर्यटक को निशाना बनाया गया है क्या उसी मार्ग पर आता है? देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ये आतंकी पहलगाम की जगह बैसरन में। एमपी के दमोह से बड़ी खबर आ रही है। पहले लेकिन आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जिन लोगों के ऊपर फायरिंग की है आतंकियों ने, उसमें हिंदू ही हैं जिन्हें गोली लगी है। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले। सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल, इसका मतलब ये है अगर नाम पूछकर गोली मारी गई है तो दहशतगर्दों की मंशा बहुत क्लियर है कि अगर वादी में, घाटी में सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां पर हिंदू वापस आ रहे हैं, पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो उसको वापस वहीं ले जाना चाहते हैं 370 से पहले जहां पर कश्मीर था। देखिए, लगातार 2019 के बाद धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार जो है कश्मीर घाटी में एक बदलाव देखने को मिल रहा था। पर्यटक काफी संख्या में कश्मीर घाटी में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिन में भी हमने देखा कि किस तरीके से डल झील के ठीक सामने राम कथा हुई, जो कि 3 दशक बाद कश्मीर घाटी में ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी संगठनें हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। तो इस
तरीके से जो है इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, और अब जाके जो है जो पर्यटन कश्मीर में काफी संख्या में बढ़ रहा था। पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा कश्मीर जो पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं पर इन चीजों से हड़बड़ाहट मची है आतंकवादी संगठनों के अंदर। और पिछले हफ्ते ही, और खासतौर पर इस पिछले हफ्ते में जो कि पीओके का इलाका है रावलाकोट, वहां पर आतंकी संगठनों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी उन्होंने उस तरह की बात कही थी कि कश्मीर में जो आतंकी संगठनें हैं उनको वो कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो आतंकवादी संगठनें हैं वो कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिल रहा था, जिस तरीके की स्थिति बेहतर हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और ऐसे में आज पर्यटकों को पहलगाम की बैसरन वादी में टारगेट किया गया, और जिसमें जो है काफी ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि 2 पर्यटकों की इसमें मौत भी हुई है। फिलहाल सुरक्षा बलों का पहला फोकस यही है कि जो जो कि आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जाए, उनको जल्द से जल्द घेर लिया जाए। तो इसके लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ के जवान वहां बैसरन पहुंच गए हैं। पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि पहले की इंजर्ड जो है, जख्मी जो पर्यटक हुए हैं, उनको जल्द से जल्द अस्पताल भेज दिया जाए। उसके साथ साथ जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है उनको घेर लिया जाए, उनको निपटाया जाए। फिलहाल प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास यही है और लगातार हम भी उस घटना स्थल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच जो ये अटैक हुआ पहलगाम की बैसरन वैली, काफी मशहूर बैसरन वैली है और हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। जंगलों के बीच एक काफी अच्छी वादी है। पहलगाम से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। पैदल ट्रैक है क्योंकि घोड़े पे बैठ के इस जगह पे जाना पड़ता है पर्यटकों को। जो लोग कश्मीर आए हैं, जो पहलगाम आए हैं, वो जानते होंगे कि बैसरन वैली के लिए जो जाना पड़ता है घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस आतंकी हमले में अब तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है 2 पर्यटकों की मौत हुई है और बाकी जो जख्मी है उनको अस्पताल पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है। इलाके को घेरे में लिया जा रहा है। भारतीय सेना की स्पेशल टीम, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ इसमें हो सकता है क्योंकि जो पैटर्न हमने देखा है किश्तवाड़ और कठवा के इलाकों में जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कुछ आतंकी है और लगातार कहीं ना कहीं पर एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है सुरक्षा एजेंसियों के पास। और ये जो इलाका है किश्तवाड़ के साथ टच होता है और मैं इस वक्त सुन पा रहा हूं कि जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स है वो भी लगातार पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और इससे साफ संकेत है कि सुरक्षा बल जो है एक्टिव मोड में है और आतंकियों को घेरने के साथ साथ उनको निपटाने के साथ साथ फिलहाल जो पर्यटक इस इलाके में हैं, बैसरन वादी में हैं, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको सेफली वहां से बाहर निकाला जाए और उनको जो है पहलगाम वापस ला जाए। ये प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान ज्वाइंट ऑपरेशन आप आतंकवादियों के खिलाफ चलाएंगे। पहलगाम के बैसरन पर्यटक जो के बीच जो है सोहेल, क्या पर्यटक जो मौजूद हैं वहां पर वो फंसे हुए हैं? क्या आतंकियों ने उनको घेर रखा है? देखिए, अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है कि आतंकवादियों ने उनको जो है वहां पर घेरे में रखा हुआ है, लेकिन जरूर ये है कि जो आतंकवादी है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जो वहां पे पर्यटक है वो काफी डर गए हैं। और वो जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो तस्वीरें उस वक्त या वीडियोज रिकॉर्ड हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि किस तरीके से जो आतंकवादी आए और उन्होंने जो है इन पर्यटकों पर, जो कि उस वक्त लगातार वहां पर अपनी हॉलिडेज को, अपनी वेकेशंस को और अपने ट्रैवल जो प्लान्स उनके थे उनको एंजॉय कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई है। और जो तस्वीरें आई है वो काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। कई पर्यटकों के चेहरों पे हमने खून देखा और यहां तक कि पर्यटकों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके अनुसार उन्हें पहले नाम पूछा गया, उन्हें पूछा गया कि वो किस धर्म से हैं। यानी साफ तौर पर जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी वहां पर
पर्यटकों पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं पर ये जरूर जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिन पे वो अटैक कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के हैं या नहीं है। तो ये काफी चिंताजनक जो है मामला है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। सोहेल, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, नाम पूछकर और धर्म पूछकर फायरिंग की, उसमें 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। जिन पर्यटकों को गोली लगी थी 3 से 4 पर्यटक घायल हुए थे, उनमें से 2 की मौत हो गई है। सोहेल, यहाँ पे सोहेल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी जो बड़ी खबर है और अपडेट है उसके मुताबिक 7 लोग कुल घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है आतंकी हमले में। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 2 पर्यटकों की मौत हुई है और 5 जो है उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम पहुंचाया गया था, वो घायल हुए थे इस हमले में। अभी और भी हो सकता है क्योंकि अंधाधुंध तरीके से आतंकवादियों ने गोलियां चलाई है, काफी नजदीक से पर्यटकों पर गोलियां चलाई हैं और ये जो इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं काफी बिजी प्लेस है, काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां पे घूमना चाहते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। बैसरन वैली काफी मशहूर है पहलगाम की और इसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। सोहेल, मैं आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आऊंगा। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दे। 2 पर्यटकों की मौत हो गई है, कुल मिलाकर 7 पर्यटक घायल हुए थे आतंकियों के हमले में। रविंद्र रैना बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, नाम पूछकर धर्म पूछकर गोली मारी गई है, क्या मकसद? क्या एक बार फिर से घाटी में दहशत फैलाना, पर्यटक ना पहुंचे, हिंदू वहां पर न रहें? बहुत ही अफसोसनाक, दुखदायक ये सारी खबर पहलगाम से आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत को लहूलुहान किया है। और जैसा कि टाइम्स नाउ ने अभी ब्रेक किया है कि 2 पर्यटकों की जान चली गई है और 4 के करीब घायल हैं, जिसमें 2 स्थानीय लोग भी हैं। बहुत ही दुखदायक ये सारा मामला रहा है। बड़े लंबे अरसे से कश्मीर घाटी अब धीरे धीरे शांति की ओर, अमन शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रही है। ऐसे में ये षड्यंत्र, ये साजिशें, ये कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिशें ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी ये न केवल कश्मीर के दुश्मन हैं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन्होंने किया। लेकिन है। रविंद्र रैना जी, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, क्या एक सिक्योरिटी का फेल्यूर भी आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पहलगाम का वो पहाड़ी क्षेत्र है बैसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और दूर दूर से पर्यटक, जैसे गर्मी शुरू होती है तो इस सारे क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही जबरदस्त और कुदरत का एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ देखने को बनता है। देश और विदेश से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन पीठ पर वार किया है इन आतंकवादियों ने, जिस पाप की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र रैना। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, आतंकियों को क्योंकि ये पता है कि प्लान करके साजिशतन किसी जगह पर वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जो पहले दिया करते थे, इसलिए अंधाधुंध फायरिंग करके, नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, 2019 के बाद आतंकवादियों की एक ये प्लानिंग रही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और डर फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने 2019 के बाद देखा कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि घर के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, उन पर हमला करते हैं या किसी मार्केट में उनको निशाना बनाते हैं। क्योंकि 2019 के बाद जिस तरीके से एक प्रहार सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ, टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ
कश्मीर घाटी में उसे अंजाम दिया और आतंकवादियों का सफाया किया। बड़े से बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया और यहां तक कि अब कश्मीरी युवा जो है वो आतंकी संगठनों के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम हुई। उसके बाद एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन भी देखने को मिला। जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं या पीओके में बैठेंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। उसके साथ साथ नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक्शन हुआ और उसमें भी जो नार्को टेरर हैंडलर्स अपना पैसा जो है यहाँ नार्कोटिक्स पाकिस्तान भेजता था, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता था, उस पर भी प्रहार हुआ, उस पर भी एक्शन हुई। तो ये सब कुल मिलाकर जो 2019 के बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश में जो एक्शन प्लान सुरक्षा बलों का बना, उस प्लान से कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी संगठन हैं वो घबरा गई और कुछ जब वो कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। और इस बार निशाना बनाया गया पर्यटकों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा था, लोगों की इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में थी, लोगों की इकोनॉमी में थी, बिजनेस कश्मीर की खुशहाली कुल मिलाकर आतंकियों को, दहशतगर्दों को और देश के जो दुश्मन हैं, जो देश के लिए नापाक मंसूबा रखते हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशहाली वहां पर लौटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए सुहेल।